अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घर में बरकत का वजीफा, 3 लोग और सूर्य कोसर का अमल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और हम कर्ज के बोझ के नीचे ऐसा दब गए हैं कि जितना भी कमाते हैं सब ऐसा घर में रुकता ही नहीं है, निकल जाता है, चला जाता है और कर्जे में हम फंसते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ये मसला है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो ये अमल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, तो फिर सूर्य कोसर का अमल जरूर करिएगा। बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी के साथ इस सूर्य कोसर के अमल को आप कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा काम पे मन नहीं लगता या हम जेब में पैसे तो रखते हैं लेकिन उठ जाते रुकते नहीं है, तो ये 3 लौंग और सूर्य कोसर का अमल आप जरूर करिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में भी बरकत होगी और आपके ऊपर कर्जा है तो वो भी अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। आइएगा, पहले मैं सूर्य कोसर की फजीलत के ताल्लुक से कुछ हदीसें आपकी खिदमत में रख रहा हूं और उसके बाद फिर आपको मैं वो अमल बताऊंगा। सूर्य कोसर की फजीलत के बारे में लिखा है कि जो शख्स जिंदगी में 1000 बार सूर्य कोसर पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 2, दूसरी फजीलत है कि जो शख्स जुमे के दिन 1000 बार सूर्य कोसर पढ़ेगा और 1000 बार अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो बहुत जल्दी उसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें सरकार का दीदार हो जाए तो इस अमल को जरूर करें। नंबर 3, तीसरी फजीलत मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। अगर किसी के घर में बेबरकती होती हो तो कहा जाता है कि 500 मरतबा, कितनी मरतबा? 500 मरतबा सूर्य कोसर की पहली आयत पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में बरकत के लिए दुआ करें तो घर में इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी और तंगदस्ती, गरीबी, मुफलिसी दूर हो जाएगी। ये 3 फजीलतें मैंने आपकी खिदमत में रखी। अब आइएगा, वो सूर्य कोसर और लौंग वाला 3 लौंग वाला अमल कौन सा है, कैसे करना आपको, तो देखिएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुने। और फिर लास्ट में एक कुरानी अमल और बताऊंगा जिसे आप रोजाना करिएगा। सबसे पहले आपको 3 लौंगें ले लेना है, फूल वाली, है ना, फूल वाली जिनके ऊपर फूल होता है, वो 3 लौंगें आप ले लें। लेने के बाद आपको करना यह है कि एक लौंग आपको उठाना है और इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद उसके ऊपर 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आपको बिस्मिल्लाह के साथ सूर्य कोसर जो है आपको 129 मरतबा एक लौंग पर पढ़ना है। किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। इस तरीके से दम करना है। फिर आपको दोबारा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। तो 129 बार, 129 बार आपको पढ़ना है। तो ये एक लौंग का अमल हो गया। फिर आप जब 129 बार पढ़ लें तो उस लौंग को एक तरफ उठा के रख दें। फिर आपको दूसरी वाली लौंग लेनी है और लेने के बाद फिर उस पर 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर उस पर बिस्मिल्लाह के साथ यही सूर्य कोसर 129 मरतबा पढ़ना है। जब आप उस पर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर, इस तरीके से 129 मरतबा पढ़ के उसे भी एक तरफ को उठा करके रख देना है। अब तीसरी लौंग आपको लेना है, तीसरी लौंग आपको उठाना है और उस पर भी पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और 129 मरतबा सूर्य कोसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और लास्ट में भी दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और उसके ऊपर इस तरीके से दम करके उसे भी रख देना है। अब आपने ये तीनों लोगों पर सूर्य कोसर का अमल कर लिया। अब इन्हें क्या करेंगे आप? ठीक, अब इन्हें आप समझ लें। अब आपको एक लौंग उठाना है और उठाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप उस जगह रखें जहां आप अपने घर में, लोकर में, अलमारी में या जहां भी, जिस जगह भी आप पैसे रखते हों, उन पैसों में इस एक लौंग को रख दीजिएगा, पिन्नी में करके या कागज में करके।
ठीक है, कागज में पहले पैक कर लें और उसको उठा करके उन पैसों में आप रख दें, फिर बंद करके आप रख दें। ठीक, पहले लोग आपको कहां रखना है, जहां पर भी आप लॉकर वगैरह में, सेफ अलमारी में, जहां भी आप पैसे जमा करते हो, ठीक, वहां पर आप इसको रख दीजिएगा। अब दूसरी लोग कहां रखना है वो आप जरा ध्यान से सुने। दूसरी लोग आपको वहां रखना है जहां पर आपके जेवरात वगैरह रखे होते हैं, जेवरात वगैरह रखे होते हैं। अब आप बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे भी होंगे जिनके पास जेवर वगैरह नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो उनके जहन के अंदर ये ख्याल आएगा अगर हजरत हमारे पास जैसे जेवर नहीं है तो हम क्या करें। आप कुछ मत करिएगा, आप अपने घर में ही रख लें, ठीक है, अपने घर में जहां पर यूं समझिएगा ऊंची जगह पर कुरान मुकद्दस रखा होता है वहीं पास में आप अपने घर में उसको रखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास में जेवरात हैं, चांदी है, सोना है, जो भी मतलब जेवरात हैं, उन जेवरात में एक लोगों को कागज में करके या पिन्नी वगैरह में करके रख देना है। दो लोंगे हो गई। अब तीसरी लोंग आप कहां रखेंगे, तीसरी लोंग को आप ध्यान से सुने। तीसरी लोंग आप अगर दुकानदारी का आपका काम है, चाहे कपड़े की दुकान हो, परचूनी की दुकान हो, किसी चीज का गैरेज हो, वो अगर दुकान है आपकी, या मान लीजिएगा आप गाड़ी ड्राइवर हैं, कार चलाते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, या आपका कहीं पर गोदाम है, घर से बाहर अगर आपका कोई काम है, मान लीजिएगा ना आपकी दुकान है या कोई भी आपका नहीं है, तो सबसे पहली बात उसे आप अपनी जेब में रखिएगा। अगर आपकी कोई दुकान वगैरह नहीं है तो ठीक है, कहाँ रखना है, सीने वाली पॉकेट में हमेशा रखिएगा, थैली में करके। और अगर आपकी दुकान है, कोई गोदाम है, या गाड़ी आप चलाते हैं, या कोई ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं, तो उसे वहीं पर ऑफिस में, दुकान में रख दीजिएगा। तो ये आपको 3 लोगों पर ये अमल करना है, और इन 3 लोगों को ही 3 मकाम पर, 3 जगहों पर रख देना है। फिर अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, या आप परेशानी में हैं, बीमारी में चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस कुरानी अमल से, सूरह कौसर के अमल से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आपकी जो मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी, और जो तंगदस्ती है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी, क्योंकि सूरह कौसर का अमल आपने किया है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको एक कुरानी अमल और बता करके जाऊंगा, वो आप जरा समझ लें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया की रोजाना इशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद तिलावत किया करें, ठीक है। रात में आप सूरह वाक़िया तिलावत करें, और जब आप सूरह वाक़िया की रोजाना एक बार तिलावत करेंगे, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो इसके पढ़ने से मुफलिसी, गरीबी दूर हो जाएगी, और घर के अंदर यूं समझिएगा कि बरकतें होंगी, और आप बहुत जल्दी दौलतमंद बन जाएंगे। क्यों? हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरह कौसर है ये सूरह गिना है। क्या है? सूरह गिना। सूरह गिना का मतलब होता है मालदार बना देने वाली सूरत। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको हदीस पाक के हवाले से बता रहा हूं। तो अगर आपके घर के अंदर आपकी बीवी, आपकी बेटियां, या खुद आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, तो आप सूरह वाक़िया की रोजाना रात को तिलावत करवाइएगा। रोजाना आपको तिलावत करवाना है, फिर देखिएगा इंशाल्लाह रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ठीक है। तो आप इस पर अमल करिएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला आपको हमें जो है नेक रास्ते पर, दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और देखिएगा कोई सा भी वजीफा, कोई सा भी अमल करें तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप जरूर करिएगा। अगर पाबंदी आप नहीं करेंगे तो कोई सा भी अमल आपका कबूल नहीं होगा। पहले नमाज का अमल है, उसके बाद में दूसरे अमल है। अस्सलामु अलैकुम।